अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है वो रहमतुल लिल आलमीन है। मज़मून है ऐसे जो सेकंड ईयर की आपकी बुक में है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है जो हमारे पेपर में आता है, ठीक है। तो इसके 20 नंबर होते हैं। बुक में हमारे पास सिर्फ ऐसे खुलासा टाइप लिखा हुआ होता है, उसमें कोई पॉइंट्स आपके पास नहीं बने हुए होते। तो अगर आप लोग याद करके इसी तरह से उसको लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को उसके मार्क्स नहीं मिलते। सो ऐसे में अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छे नंबर बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है, वो है आपके एस्से के पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप लोग एस्से के पॉइंट्स लिखते हैं, मेंशन करते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं अपने पेपर में, तो आप लोगों को मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर आप लोग पॉइंट्स नहीं लिखते, उनको डिफ़ाइन नहीं करते, तो आप लोगों को नंबर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग जो हैं, सबसे पहले जब आप लोग करते हैं एस्से लिखते हैं, एस्से को आप लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो तरीका है वो किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अक्सर बच्चे जो होते हैं उसका एक पॉइंट भी नहीं लिखते, और ऐसे पूरा ऐसे जैसे मतलब कोई खुद से बना के लिख लेते हैं, और कोई बुक वाला उन्होंने रटा हुआ होता है, और कोई वो इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि एस्से किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। हमारा आज का जो एस्से है वो है रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसका तारुफ, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका तारुफ लिखेंगे। रहमतुल लिल आलमीन, आप लोगों को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ये एस्से लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आपकी हस्ती जो है वो कैसी थी, दूसरों के साथ आप कैसा सलूक करते थे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोग इस एस्से में पढ़ेंगे, और आपके आने से पहले जहालत जो थी वो किस हद तक थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए कैसे उन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया। तो ये जो एस्से है बेटा, मैं आप लोगों को विद पॉइंट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी। आप लोग इस तरह करें, एक पेज लें, ठीक है, एक रजिस्टर आप लोग बना लें, और सारे एस्से के 1 बाय 1 आप लोग साथ जो है वो पॉइंट्स लिखते जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है तारुफ। तारुफ हम लोग किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तारुफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब ये दुनिया ज़ालम और जहालत में डूबी हुई थी, ठीक है। जुल्म जहालत में, जहालत मतलब किसी को कोई समझ नहीं थी, ठीक है। जाहिल थे तमाम लोग, एक दूसरे को मार दिया जाता था, औरतों की इस्मत की कोई हिफाजत नहीं थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था जब वो पैदा होती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। अच्छा, आगे, और इंसानियत सिसक रही थी, मतलब रो रही थी। तमाम लोग खुदा को छोड़कर चाँद, सितारों, बुतों और आग की पूजा करते थे। और आपको पता है ना कि वो लोग गाय की भी पूजा करते थे, उसको अपनी माँ मानते थे, उसका गोश्त नहीं खाते थे, चाँद की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, और अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। कमज़ोर लोग बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लड़की पैदा होते ही इसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब किसी की बेटी पैदा होती थी तो वो औरत इस तरह डर जाती थी जैसे उसने किसी सांप के बच्चे को जन्म दे दिया हो। लड़की जैसे ही पैदा होती थी उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, मतलब उसको मार दिया जाता था, ठीक है। तो बेटी जो थी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। इस तरह औरतों की असमत की हिफाजत भी नहीं की जाती थी। तो ऐसे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तमाम इंसानों को जीने का सलीका सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तबलीग का काम किया था वो अरब से शुरू किया था, ठीक है। अरब मुआशरे से शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा थी, लोगों को कोई पता नहीं था, कोई किसी रिश्ते की भी वहाँ पे तमीज़ नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तमाम वहाँ के लोगों को
इस्लाम का तरीक़ा बताया, इस्लाम पे अमल करने का तरीक़ा बताया और उनको ज़िंदगी का तरीक़ा समझाया। जहालत और शिर्क के अंधेरों को मिटाकर इल्म और तौहीद के नूर से सारे आलम को मुनव्वर किया। शिर्क था ना, देखें ये जो लोग करते थे चाँद सितारों की, बुतों की, आग की पूजा करते थे, अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये क्या चीज़ थी? ये शिर्क थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जहालत ये चीज़ थी कि बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी इनकी पूजा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जहालत और शिर्क के अंधेरों को मिटाकर इल्म और तौहीद के नूर से सारे आलम को मुनव्वर किया। तौहीद अल्लाह ताला को अकेला मानना, यकता मानना, वाहिद मानना, उसकी ज़ात सिफ़ात के तकाज़ों में किसी दूसरे को शरीक न करना तौहीद कहलाता है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तौहीद का दर्स दिया। तौहीद मतलब अल्लाह ताला एक है, हम इसके अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते, वो वहदहू ला शरीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आए। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था, तारुफ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद का दर्स दिया, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दर्स दिया लोगों को, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाला, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क से बचाया लोगों को और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ उनको लगाया, ठीक है। ये हमारे पास तारुफ था बच्चे। अभी हम क्या करेंगे? इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स जो हैं सबसे पहले आप लोग मेंशन करते जाएं कि किस तरह से आप लोगों ने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, किस तरह से आपने उनको डिफ़ाइन करना है। तो आपने इससे हर ऐसे का सबसे पहले तारुफ लिखना है ताकि लिखने वाले को मेन चीज़ें जो हैं समझ आ जाएं कि ये जो ऐसे है हमारे पास ये कौन सी पर्सनैलिटी पे है, इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। आपने तारुफ करवा देना है पूरे ऐसे का जो है मेन पॉइंट्स उसके तारुफ में आप लोगों ने लिख देने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? पॉइंट्स आ गए हैं जी हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद है इंसान कामल, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है पसंदीदा शख्सियत। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है सरापाए रहमत। नंबर 5 पे हमारे पास है बच्चों पर शफ़क़त। नंबर 6 पे हमारे पास है ग़ुलामों के हकूक़। नंबर 7 पे है ख़वातीन का रुतबा। नंबर 8 पे है आला इखलाक। नंबर 9 पे है कर्ज़ की अदायगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा जी, जहालत का ख़ात्मा नंबर 10 पे, 11 पे तहज़ीब व तमद्दन, 12 पे इल्म की रोशनी, 13 पे अमली नमूना, 14 पे अफ़ू दर गुज़र और 15 पे तालीमात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं बेटा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, उसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह करते करते आप लोगों ने 15 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। पेपर में जब आप लोग 15 पॉइंट कंप्लीट लिखेंगे तो आप लोगों को 14 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने एक रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर आपने ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लेने हैं और फिर एक एक तारुफ के बाद एक एक पॉइंट को उठा के आप लोगों ने उसको डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर बना लें और आप लोग उसके ऊपर ना लिख लें। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा बेटा, अगर किसी को कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, वैसे भी फुल बुक में से कोई चीज़ आप लोगों ने समझनी हो, किस चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की फुल रहनुमाई करूँगी। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मैं आप लोगों को समझा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।